माँ, अरे आओ बेटी आओ। कैसी हो माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू बता। दामाद जी नहीं आए क्या बेटा? नहीं माँ, अकेले ही आई हूँ। कुछ परेशानी थी माँ, तो सोचा आपसे शेयर करूँ। कैसी परेशानी बेटा? थोड़ी हेल्प चाहिए थी माँ आपसे। मुझसे हेल्प चाहिए तुझे? बता। वो क्या है ना माँ, इनके ऑफिस में किसी बात को लेके स्ट्राइक चल रही है। अच्छा। तो सभी एम्प्लॉयज़ को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और सब चीज़ें तो हम लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं माँ, लेकिन बच्चों की स्कूल की फीस 1 महीने से ज़्यादा डिले नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल वाले रोज़ फ़ोन करते हैं। तो अगर आप मेरी थोड़ी पैसे से मदद कर देती तो मैं बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा करा देती, नहीं तो बच्चों के स्कूल से नाम कट जाएगा। फिर दोबारा एडमिशन कराने में बहुत पैसा लगेगा। बेटा, तुझसे मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। वो क्या है ना कि जब से मेरी तबीयत खराब रहने लगी है ना, मैंने घर की सारी जिम्मेदारी तेरी भाभी पे डाल दी है। सारा पैसे का हिसाब किताब, घर के खर्चे सब वही देखती है और बहुत अच्छे से कर रही है वो सब कुछ मैनेज। तो बेटा, अब तुझे अगर पैसे चाहिए ना, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, वरना मैं तुझे उठा के दे देती। तो तू अपनी भाभी से ही मांग ले। मुझे भाभी से कहने में संकोच लग रहा है। आप कह दो ना माँ। माँ, आप और भैया मेरे अपने हो। आप लोग अगर मुझे नहीं भी दोगे ना तो मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर भाभी मुझे पैसे देने से मना कर देंगी ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे नहीं बेटा, भाभी भी तेरी अपनी ही है। भला अपनी भाभी से कैसा संकोच? और बेटा एक बात याद रख, माँ बाप सारी जिंदगी साथ नहीं रहते हैं। आगे चल के बेटा तेरा मायका भैया भाभी से ही तो होगा। तो अभी से अपना लेन देन शुरू कर दे। जैसा भाभी तेरे साथ व्यवहार करे, तू भी वैसा ही व्यवहार करना अपनी भाभी के साथ। बेटा, अगर तेरी भाभी तेरे बुरे समय में तेरे साथ नहीं खड़ी रहती तो तू भी आगे चलकर अपने भैया भाभी के बुरे समय में उनके साथ तो मत खड़े रहना। ये तो आपसी समझ है ना बेटा। ठीक है माँ, पैसे मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए भाभी से मांग के देती हूँ। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी पैसे से हेल्प नहीं करेंगी। अच्छा, आती हूँ माँ। सोचा बेटा। भाभी, अरे दीदी आप आइए आइए, मुझे थोड़ी पैसे की हेल्प चाहिए थी आपसे। माँ से कहा तो माँ ने कहा कि अब आप सारा घर संभालती हैं, सारे पैसों का हिसाब करती हैं, तो आपसे बोल रही हूँ। भाभी आप चिंता मत करिए, जैसे ही मेरे पास पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा मैं आपको वापस कर दूंगी। देखो दीदी, हर घर का एक बजट होता है और यूं अचानक आप इतने ज़्यादा पैसों की डिमांड करेंगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है पैसे देना। कोई बात नहीं भाभी। भाभी, जब तक मैं इस घर में थी ना, कभी किसी को उसके काम के लिए ना नहीं कहती थी, पर आज देखिए जब मुझे इस घर से काम पड़ा तो सबने मुझे ना कह दिया। कोई बात नहीं भाभी। दीदी, मुझे आपको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त भाभी? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं आपके पैसे दे पाऊंगी? कि आज नहीं तो कल जब भी आपके पास पैसे होंगे ना, तो आप ये पैसे मुझे वापस नहीं करेंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती दीदी कि मेरी इतनी अच्छी नंद के साथ मेरा रिश्ता खराब हो, क्योंकि मैंने पैसों की वजह से बहुत से रिश्तों को खराब होते देखा है। आप पैसे दो या ना दो, लेकिन आप मेरे घर कभी आना नहीं छोड़ोगी।
और हमारा रिश्ता कभी खराब नहीं होना चाहिए। मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है दीदी, आप उस पैसे को किसी दूसरे रूप में हमें दे दीजिएगा, गिफ्ट के तौर पे, लेकिन ऐसे वापस मत करिएगा। भाभी सच कहूँ, मुझे तो लगा कि आप मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही हैं और आप रिश्ते बचाने की बात कर रही हैं। आपने तो हर बेटी के मन की बात कह दी भाभी। हम बेटियां मैके में पैसे मांगने में बहुत हिचकिचाती हैं। मैं भी संकोच कर रही थी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था भाभी। मैं कहाँ जाती, किससे पैसे मांगती। दीदी, इसीलिए तो मैं इससे शादी करके लाया था, जिससे आप कभी अपने आप को पराया ना समझें। और दीदी एक बात और, ये घर जितना मेरा है उतना आपका भी है। अरे जिसके तुम जैसे भैया भाभी हो ना, वो बेटी कभी अपने आप को पराया समझ सकती है? और दीदी, कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़े तो तेरे भैया और भाभी हैं तेरे साथ। आगे से कभी संकोच मत करना। बिल्कुल भी नहीं। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना पैसे की? चलिए बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं। अरे सारी बातें दीदी से तुम ही कर लोगी क्या? कुछ बातें हमारे लिए भी छोड़ दो। बेटा, तुझे अपनी भाभी से भले ही उम्मीद ना हो, लेकिन मुझे अपनी बहू पे पूरा भरोसा है कि मेरी बहू बिल्कुल मेरी ही तरह मेरी बेटी का ख्याल रखेगी। इसीलिए मैंने तुझे उसके पास भेजा है, क्योंकि अगर मैं पैसे लेके आती ना तो तुझे लगता कि तेरी भाभी ने संकोच में मुझे पैसे दिए हैं। तुझे खुद समझ में आएगा बेटा कि तेरी भाभी दिल की कितनी अच्छी है, और इससे तुम दोनों के रिश्ते और मजबूत बनेंगे। पैसे तो वापस आ जाते हैं, पर अगर रिश्ता टूट जाए तो वो कभी पहले जैसा नहीं होता। जहाँ पैसे से पहले रिश्तों की कदर हो, वही घर सच में घर होता है। एक भाई के लिए बहन कभी बोझ नहीं होती, और भाई का घर कभी उसके लिए पराया नहीं होता।